हेलो दोस्तों। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी पास है, तो आपका पूरा ध्यान यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 पर ही होगा और होना भी चाहिए। लेकिन अब 90 डेज अंतिम है, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम तेज कर दीजिए और आपको इन 90 डेज में प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड एकदम तैयारी के मोड में ही रहना है। तो इसके लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ। आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो श्योरली आपको सफलता मिलेगी। मैं अपने अनुभव, जिनसे मैंने 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया, आप भी शायद इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होने वाली है हमारी। आपको पहले अपने सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट है उन्हें हमारे पास में 6 सब्जेक्ट हैं मेनली। उनमें से 6 में से कुछ सब्जेक्ट को हम बांट लेंगे, जो मेन है, जिन्हें हमें अब फोकस करके पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री वाले पार्ट में मैं ले लेता हूँ कला एवं संस्कृति, जिसमें हर साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट जिस पर हमारा सबसे अधिक ध्यान होना चाहिए वो है ज्योग्राफी वाले पार्ट में से इन्वायरमेंट का, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी। तो इस पर अच्छे से ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है, विज्ञान में से एक ले लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में से। पहले साइंस से लेते हैं। तो साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मानव विज्ञान, जिसमें रोगों के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। इससे संबंधित कोई तकनीकी आ रही है उनको बारे में जानना है, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, नवाचार हुए हैं, तो ये देखने हैं। इसे मानव विज्ञान, जिसमें शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं, जैसे मेटाबॉलिज्म है, उसके अलावा उत्सर्जन क्रियाएं हैं, तो इन सबको पढ़ने की आवश्यकता है और कुछ रोगों के बारे में जानना जरूरी है। तो चौथा सब्जेक्ट जिसे हमें देखना चाहिए वो है तकनीकी। तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जो हाल में रही टेक्नोलॉजी, जो न्यूज में रही है ना टेक्नोलॉजी, उन्हें देखेंगे हम बस, उसमें और ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो मैक्सिमम पार्ट यहाँ यहीं से आता है टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी से अलग हमें देखना है, टेक्नोलॉजी में सभी आ जाती है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, जो भी न्यूज में रहता है उन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है। और फिर इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर में जो चीज़ पढ़नी है यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले में, एक तो बजट, एक इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर से ज़रूर देखनी ही है। इनकी समरी आप
हो सके तो समरी देख लेना। मैं इन बुक्स के बारे में भी अभी आपको एक बार बताऊंगा, लेकिन ये ठीक है कि आप इन्हें देख लें। और इसके साथ ही इकोनॉमी के लिए भारत 2022 ईयर बुक है, उसे भी आपको देखना है। इसके अलावा इकोनॉमी में बाकी न्यूज से रिलेटेड पार्ट जो नए डेवलपमेंट हैं वो ही देखने हैं, ज़्यादा पीछे जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सिक्स्थ जो सबसे और इम्पोर्टेंट में है, जिसे मैं मानता हूँ, तो लगभग मैंने एक बार और देख लेता हूँ मैं कि क्या क्या मैंने आपका कवर कर दिया है। इतिहास है, भूगोल, अर्थव्यवस्था, हाँ पॉलिटी। तो पॉलिटी वाले पार्ट में भी अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा बाकी करंट अफेयर। अब 90 डेज की स्ट्रेटजी यही रहेगी हमारी रहेगी, क्या रहनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो मैंने आपको गिनाए हैं इन्हीं को आप अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा आपको और सब्जेक्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना कीजिए। उसके आगे क्या कर सकते हैं हम, उसके आगे के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी बुक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो बुक्स या मटेरियल जो भी कह लो आप, तो बुक्स या मटेरियल क्या ज़रूरी है। देखो, अब बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने कला एवं संस्कृति के लिए बोला था। नितिन संगानिया अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कला एवं संस्कृति के लिए आप क्या पढ़ोगे? कला एवं संस्कृति के लिए आप फॉलो कीजिए या तो किसी कोचिंग्स के क्रैश कोर्स के नोट्स ले आइए। क्रैश कोर्स के नोट्स ले आइए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। या फिर क्रैश कोर्स के नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप स्पेशल टॉपिक्स देखें नितिन संगानिया से। तो स्पेशल टॉपिक्स में क्या क्या देखना चाहिए? तो स्पेशल टॉपिक्स में जो आपको देखना है कला एवं संस्कृति में, तो सभी पार्ट लगभग इसमें देखने के लायक ही होता है, जिसमें मूर्तिकला, उसका पूर्ण उद्भव विकास कैसे है, चित्रकला, स्थापत्य, और साहित्य, यही मुख्य पार्ट होते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ लो आप। तो ये ज़रूरी है। इसके बाद में आपको क्या देखने की आवश्यकता है? ये चार चीज़ मैंने बता दी, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला और साहित्य। इनको एक क्रम से पढ़ते जाना, आपको बीच में इसमें छोड़ना नहीं है। और उसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी इसी का पार्ट होता है। जो इसमें रहे हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इनको आप देख लेना। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कला एवं संस्कृति का पार्ट।
अब कला एवं संस्कृति के बाद में नेक्स्ट इतना ही पढ़ना है, इतनी बुक से करना है। और इसके अलावा आपको कला एवं संस्कृति के लिए बाकी मैं आपको सजेस्ट कुछ टेस्ट के लिए करूँगा, मैगजीन की ज़रूरत है तो वहाँ भी करूँगा, लेकिन मैं जो बुक्स के लिए डिमांड थी वो इतना ही है। और उसके अलावा जो पर्यावरण में है, तो पर्यावरण में क्या पढ़ें? पर्यावरण में आप केवल अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ लीजिए, लेकिन शंकर आईएएस की बुक में मुख्य टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो और बाकी आप इसके डेफिनेशन पे ज़्यादा जाना, क्योंकि डेफिनेशन से और डेफिनेशन के आसपास ही क्वेश्चन घूमते हैं। तो ये आप इसमें पढ़ सकते हो, या फिर पर्यावरण के लिए और आप दृष्टि का ले सकते हो। दृष्टि आईएएस की भी अच्छी आती है, तो पर्यावरण का यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो रिवीजन तेज़ी से। बाकी मैं और किसी का सजेस्ट आपको करने की सलाह नहीं दूंगा। दृष्टि और शंकर काफ़ी अच्छा है इसमें पर्यावरण में। पर्यावरण के बाद में अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो अर्थव्यवस्था में आपको केवल और केवल विजन के पीटी 365 इसको पढ़ना है। इससे बाहर आपको रिवीजन के लिए कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें सफिशिएंट होता है जो आपको पीटी के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करवा देता है। बाकी आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इसमें भी आप विजन का जो समरी है उसका प्रयोग कर सकते हो। समरी विजन की ले लो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो ये हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के बाद में राजनीति में एम लक्ष्मीकांत से आप कोर चीज़ें देख लेना, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत से जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो यहाँ से आप देख लेना। बाकी राजनीति के लिए और कोई बुक देखने की ज़रूरत है तो है नहीं। इसके क्वेश्चन देख लेना और थोड़े से कोर चीज़ें जहाँ पर आप वीक महसूस कर रहे हैं बस उतना देख लेना। इसको भी पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी पीटी 365 है विजन का, उसको देख लेना बस। हो गया, इसमें इतना ही ठीक है। फिर इसके बाद में आता है विज्ञान। विज्ञान के लिए ये आप दृष्टि की ले लेना या ध्येय की ले लेना, विजन की भी ले सकते हो। इसमें सबके बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो या फिर अगर आप इनके नोट से नहीं प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किसी भी जो क्रैश कोर्स है उसमें से बस ये वाला पार्ट पढ़ लेना, विज्ञान का पार्ट। तो ये यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विज्ञान के बाद में तकनीकी। तो तकनीकी के लिए मैं आपको केवल दृष्टि आईएएस के नोट सजेस्ट करूँगा, और उससे अलग पीटी 365 की जो मैगजीन आती है उसको सजेस्ट करूँगा। बाकी आपको और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और करंट अफेयर के लिए पीटी 365 से अलग और कुछ मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से काम हो जाता है। हाँ, जब आप इसको कम से कम 2 बार पढ़ लें और तीसरी बार रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद में आपके पास में टाइम मिलता है, तो दृष्टि भी अपना एक करंट अफेयर का मैगजीन निकालती है, दृष्टि करंट अफेयर की।
एक समरी होगी जो अभी नहीं आएगी, लास्ट में आएगा, जिसे उन्होंने कुछ नाम दिया है, मेरे अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो दृष्टि का है, उसे आप देख लेना, लास्ट में आता है, तो उसका कुछ कुछ पार्ट आप देख लेना, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी डेली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बुक्स और इनके बारे में अच्छे से बता दिए। अब डेली स्ट्रेटजी क्या हो, डेली डेली क्या क्या करोगे आप। सबसे ज़रूरी है कि डेली क्या करें हम, ये तो पता हो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो डेली आपको क्या पढ़ना है, डेली 20 क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट के लगाने हैं। 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए होने चाहिए। ये आप सुबह लगा लो 10, शाम को 10 लगा लो, तो 20 क्वेश्चन डेली प्रीलिम्स के हों। और 20 क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपने सोल्व कर लिए, इनके विद एक्सप्लेनेशन आपको ये करने होंगे, तब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। 3 से 4 घंटे रिवीजन के देंगे आप, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। उससे अलग 2 आवर्स करंट अफेयर के देने हैं। अब बच गया लास्ट में, हमने कितने ले लिए, ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके 2 घंटे ले लेंगे, 2 आवर्स ले लेंगे आराम से। तो 2 4 4 8 घंटे स्टडी हो चुकी है। 8 आवर स्टडी जो मैंने आपको बताई है, ये 8 आवर ठीक है। अब आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ऐसे करना, आप किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, और यूट्यूब चैनल पे वहाँ पर हर सब्जेक्ट के वो कुछ वीडियो डाले होंगे, किसी कोई ना कोई टीचर ने डाले होंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो देख लेना। तो उनके उन जो विषय होते हैं एकदम तेजी से पढ़ने वाले, चाहे इस साल के देख लेना, या प्रीवियस ईयर के, इस साल के आप नहीं डाले तो डालेंगे, और प्रीवियस के डाले हैं तो उन्हें देख लेना। जो एक वीडियो होता है जिसे रिवीजन वीडियो कह लेते हैं, या फिर एक ही वीडियो है या 2 वीडियो है, जो भी 1 डेढ़ घंटे का होता है ना हर सब्जेक्ट का, वो आप देख लेना, बस 1 घंटे 2 घंटे का जो भी है तो वो देख लेना, इससे ज़्यादा नहीं है, बस इनको ही देखना है। और इसको आप करंट अफेयर के साथ भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन पहले आप अपनी बुकलेट पढ़ो, फिर करंट अफेयर के बाद में देख लेना। तो इस तरीके से अगर आप काम कंप्लीट करते हो और पढ़ते चलते हो, तो निश्चित ही मैं श्योर कह रहा हूँ कि कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, मैं एक सीसेट के पार्ट को आपको बताना भूल गया। तो सीसेट को आप अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सीसेट को। तो इस सीसेट के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आप डेली 1 आवर देना स्टार्ट कर दो। 1 आवर ठीक है, ये 2 महीने तक इतना दो, और 2 महीने के बाद में जब लास्ट का 1 महीना बचता है, उसमें इसके लिए मिनिमम से मिनिमम 2 आवर्स दो। और हो सके तो इसे लास्ट के 15 दिनों में, जो 15 दिन बचते हैं, उसमें 3 घंटे तक इसे पहुंचा दो। बाकी का रिवीजन आपका हो चुका होगा तब तक, और इसे 3 घंटे तक पहुंचा दो। अगर आपने इस स्ट्रेटजी का प्रयोग किया तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, कोई रुकावट नहीं आने वाली है। और ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की है, आप भी इसे फॉलो करके देखें, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। इसी तरीके की वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मेरे अनुभव से आप भी तो अपना नॉलेज बढ़ाइए, गलतियों को सुधारिए।
मैंने जो गलती की होंगी शायद वो आप नहीं करेंगे। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। तो धन्यवाद।